अथ श्री दुर्गा कवचम। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने सब अब तक जिसे किसी को भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कूष्मांडा, पांचवी शक्ति स्कंद माता, छठी शक्ति कात्यायनी तथा सातवीं शक्ति कालरात्रि, आठवीं शक्ति महागौरी और 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री। समस्त जगत को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईश्वत्या, वशित्व, कामा, वसायिता, इन 8 रूपों में सिद्धि देने वाली हैं। ये 9 दुर्गे कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन वरुण है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथ में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसानन के पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दैद्यमान उपयुक्त सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनका अतिरिक्त और भी कई देवियाँ जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पारुष, पाश, भाला, उत्तम, षडंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है। तथा देवी जिन दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन से भय नाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्जय तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती। ऐन्द्र शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता अग्नि शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़ग धारणी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वह कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक में उमा विनय पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालधारी, दोनों भ्रूमों में यशस्वनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नक्षिका यम घंटा में हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी तथा कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कोपलों में कलिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करे। नक्षिका के बीच भाग में सुगंधा, ओष्ठा में चर्चिका, अधर में अमृतकाला, जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्रघंटा, गले की महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की सर्वमंगला, वाणी की भद्रकाली, ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश में हमारी रक्षा करे। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ में नली में नल कुमारी, दोनों कंधों में खड़ंगनी तथा व्रज को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका हमारी उंगलियों की रक्षा करे। शूल नरेश्वरी
नखों की तथा कुलेश्वरी कुटी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक का नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल धारणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गुहा भाग में गुदेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतनालिंग में महिषवासिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंगी दोनों पैरों की घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की तथा तल्लवासिनी पैर के निचले भाग में हमारी रक्षा करे। दस कराली दाढ़ों में नखों की, उर्गकेशनी के देवी केशों की, कुंवारी रोम वाली छिद्रों में तथा वागेश्वरी हमारी त्वचा की, शरीर के ऊपर भाग की चमड़े की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मस्सा मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की, मुक्तकेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती शस्त दल कमलों में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नक्षिर में उत्पन्न तेज की तथा अनेक सभी संधियों में हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया, धर्मधारिणी देवी हमारे अहंकार मन बुद्धि अहंकार की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व रज तमो गुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराह आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी यश और कीर्ति के, लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी पत्नी की रक्षा करे। सुपदा हमारे पथ की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है उस आरक्षित स्थान में पाप का नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य का अपना कल्याण चाहे तो कवच के पाठ के बिना एक पग भी यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके करने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है वहाँ वहाँ धन लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी काल की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता विस्फोटक सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थवर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण मोचन उच्चाटन सभी प्रकार के किए गए अभ्यचारी यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी आकाश विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले, उपदेश में सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शुद्र देवता यदि कवच का पाठ करने वाले मनुष्य को देखते भी हैं तो विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डंकनी, शंखनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डंगनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, राक्षस, बेताल, कूष्मांडा तथा भयानक भैरव आदि अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनिष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वार सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी पर अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त होता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करते हैं उनकी पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कनन से युक्त पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है। उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। ओम।